अमन आए हुए हैं, चलिए इनकी भी बातें सुनते हैं। जी अमन, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? अ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जी। मुझे लगता है कि हर चीज़ के बारे में जनरल कास्ट या अपर कास्ट को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं कमी इस तरफ से भी होती है। आप अपर मतलब मैं उनका कास्ट हैं? पक्ष नहीं ले रहा हूँ। आप अपर नहीं, 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 कास्ट मैं हैं? नहीं हूँ। अच्छा नहीं, अमन नहीं, जी मैं एक नहीं चीज़ हूँ। मुझे बताइएगा अमन जी एक चीज़ मुझे ये हुँ, बताइएगा, हुँ। मैं हमेशा हुँ, आपकी हुँ। बातें सुनता हूँ, आपके जो कुछ बातें होती हैं, वो कुछ इस तरह से होती हैं कि आप लोगों को स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए। आपको किसी ब्राह्मण्स हाँ, या वो एक उसके ही बात प्रति जो है इस हुई तरह है की एक्चुअली बातें मेरी नहीं बात। होनी चाहिए। हाँ। आपकी जो बातें होती हैं, वो ये हुँ, हुँ, होती हुँ। हैं कि भई आप जो है मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ, फिर उनकी ही बातें आप करने लगते हैं। तो आपका ऐसा क्या ऐसा हुँ, हुँ, हुँ। कोई जो है स्वार्थ की पूर्ति हो रही है क्या कोई अपर कास्ट कोई संस्था या कुछ इस चीज़ के द्वारा जिससे कि आपको ऐसा मोह लगता है उनके लिए? बताएँ ऐसा हमें। नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपनी कमियाँ दूर कर ली जाएँ, तो फिर हुँ, हुँ। आधे से ज़्यादा काम अपने आप खुद ही हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता अच्छा। हूँ कि आप कह रहे हैं कि वो लोग 3% हैं, हम लोग जो बहुजन कहते हैं, हम लोग 97% 85 मान लेते हैं केवल एससी, एसटी, ओबीसी को मिला के। लेकिन वो 3% जब है तो 3% हैं, आप हमेशा उन्हें 3% कहते हो। लेकिन जब बात आती है एससी, एसटी, ओबीसी की, तो ये सब 6400 जातियों में बँटे हुए हैं और जब इनकी आप करोगे तो कोई भी एक दूसरी जाति के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। एक शर्मा, एक जो होता है शर्मा दुबे के साथ शादी करता है, दुबे, चौबे, छब्बे सभी से शादी करते हैं। लेकिन एक कोरी एक भंगी से शादी नहीं करता, भंगी एक जाटों से शादी नहीं करता और 6400 कास्ट हैं, ये सभी आपस में शादी नहीं करती, सभी आपस में रोटी-बेटी का संबंध नहीं रखते। तो आप बताइए तोड़ कौन रहा है आपस में? क्योंकि ब्राह्मण तो सभी एक-दूसरे से शादी कर रहे हैं, बराबर शादी कर रहे हैं और एकता में हैं। लेकिन अगर पिछड़ी जातियाँ खुद एकता में नहीं है, तो इसका कारण क्या है? यानी इसका दोष हम किसे दे सकें? नहीं, आपकी जो बातें होती हैं, उसमें जो खुद को सुधारने वाली बात है, इस पर तो हम लोग कहते ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग इस पर नहीं कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ये तो ज़रूरी ही है कि होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल इस बात का नहीं है कि आप जो है एक लड़की को लड़कों ने छेड़ दिया, तो आप लड़की को कहें कि लड़की ही सुधर के रहे तो लड़के उसको छेड़ना बंद कर देंगे। या उसको समाज जो है उसको हक और वो चीज़ दे देगा। ये वाली हालत है यहाँ पे। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, हुँ, हुँ। वो आपसी जो दिक्कतें हैं, वो तो दूर करनी ही करनी है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। यहाँ पे बात ये आ रही है कि सामने वाला एक लगातार आपके लिए हेट न्यूज़, हेट क्रिएट कर रहा है। लगातार बताइए कौन-सा हुँ, हुँ। एक बंदा जो है, कौन-सा एक इनका जो बंदा सामने आकर ये बोला कि नहीं बाबा साहब को भीमटा मत कहो, रिज़र्वेशन खोर या इस तरह के शब्द मत इस्तेमाल करो या इनको जो हक और ये दिया गया है हुँ, हुँ। उनको देना चाहिए इस तरह का। क्यों नहीं आके बातें करते हैं? और जो बोलेगा भी उनके पीठ पीछे इनकी पूरी की पूरी जो आईटी सेल है जो दिन-रात रिज़र्वेशन को गाली, इसको गाली, उसको गाली। अभी पता ही है हुँ, हुँ। यूक्रेन और इसकी बात हुई और उसमें रिज़र्वेशन का मुद्दा घुसेड़ के इसको बदनाम किया गया। तो ये लगातार एक हाँ, तरफ वो आपके मुद्दा मैंने खिलाफ जो सुना ज़हर था प्रचार और किया जा रहा है, लगातार जो हुँ, हुँ। ज़हर प्रचार किया जा रहा है, उसका समाधान आप हुँ, कैसे हुँ। करेंगे? आप देखिए विक्टिम को कितना सुधारोगे भाई साहब, एक लिमिट होती है ना, हज़ार साल से विक्टिम तो विक्टिम ही रहा है। विक्टिम में कितना आप सुधार कर लोगे? वो सुधार आप हाँ, हाँ। करोगे भी ना तो वो हुँ, हुँ। 1% 2% 3% ही काम करेगा। हुँ, आप हुँ। जो है बीमारी अगर जो हुँ, हुँ। 10 बीमारियाँ हैं, 100 बीमारियाँ हैं, तो जो मेजर बीमारी है उसको हुँ, हुँ। सॉल्व करो ना, बाकी के 99 बीमारी तो ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगी। आप कह रहे हो कि जो छोटी-छोटी बीमारियाँ हैं 2-3 उस पर हम कॉन्संट्रेट करें, जो मेजर बीमारी है उस पर हम लोग ना बात करें। मेजर बीमारी आप खत्म करोगे तो जो छोटी-छोटी 99% जो बीमारियाँ आई हैं ना, उसी मेजर बीमारी के कारण आई हैं, ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएँगी। हाँ, हुँ। मुझे लग रहा है आप मेरी बात को थोड़ा मतलब गलत डायरेक्शन में ले नहीं, गए हैं। नहीं गलत डायरेक्शन में नहीं मेरा लिए हैं। मेरा हमने आपकी बात मेरी कई बात जगहों मेरे पे को सुनी है एक्सप्लेन इसीलिए करने मैंने दीजिए आपको एक ये कहा बार है। मुझे। बोलिए, बोलिए। नहीं, नहीं, इसके पहले सुनूँगा मैं, बस बोलिए। एक ही बार मुझे बोलने का मौका मिला है, तो मतलब कई जगह तो नहीं सुन सकते आप मुझे। मेरा ये कहना है हुँ, कि बोलिए। देखिए, आज के ज़माने में सभी मतलब देखिए, मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो हमको करनी चाहिए। देखिए, अगर हमको कोई हक चाहिए, तो उसके साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं, तो हमको हक मिलने के लायक नहीं हैं हम। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि आप मंदिर मत जाइए, लेकिन आज सबसे ज़्यादा मंदिर कौन जा रहा है?
ब्राह्मण लोग इतना फ्रीक्वेंटली मंदिर नहीं जाते, लेकिन जो भी मंदिर के आस-पास रहने वाले एससी, एसटी, ओबीसी हैं, वो बराबर मंदिर जा रहे हैं। आप जब भी चंदे की बात आती है, जब भी ये मंदिर वगैरह का ये सब का चंदा होता है, आप किसी भी एससी, एसटी वाले जाकर के पूछ लीजिए, साल में 1 बार तो उसने किसी न किसी मंदिर पे कहीं न कहीं, चाहे दुर्गा पंडाल के नाम पे, चाहे गणेश उत्सव पूजा के नाम पे, चाहे किसी नाम पे, दान कहीं न कहीं ज़रूर किया है। लेकिन आप अगर 10 एससी, एसटी, ओबीसी वालों से पूछेंगे कि उन्होंने लास्ट टाइम किसी बहुजन मिशन या पिछड़े वर्ग के मिशन के लिए कहाँ चंदा किया है, तो वो लोग नहीं बता पाएँगे। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम लोग को जो उनका बनाया हुआ जो भ्रम जाल है, उससे खुद निकलना होगा, उससे वो हमको निकालने के लिए नहीं आएँगे जिन लोगों ने हमारे लिए जाल बनाया है। जैसे कि अगर वो लोग आपस में एक-दूसरे से शादी कर सकते हैं, तो बहुजन समाज के लोग एक-दूसरे से शादी क्यों नहीं कर सकते? नहीं करते हैं ना, ये वो मेरा भी कहना आपस है। में नहीं मैं करते हैं ना। उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हम लोग आपस में गलत नहीं हैं। शादी करते ना। हाँ, उनके यहाँ जो अपर कास्ट है नहीं करते हैं, उनमें बराबर करते हैं। नहीं यहाँ करते तक कि नहीं अपर करते हैं, कास्ट कतई नहीं शर्मा लोग करते जो हैं। हैं, वो अग्रवाल, हुँ। गुप्ता, बनिया, और आप कहेंगे बनिया और नहीं, ब्राह्मण में नहीं, आजकल नहीं। बराबर शादी हो रही है। नहीं, 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 कोई शादी नहीं होती है, यही तो सबसे ख़ास बात है। आपको बहुत गलत जानकारी है। जो आप कह रहे हैं ना कि इनमें शादी होती है, आप रेशियो निकाल लीजिएगा, हुँ, हुँ। कितने ब्राह्मण जो हैं इंटरकास्ट मैरिज के सपोर्ट कर रहे हैं। हुँ, उसमें से कुछ जो होंगे, जो अपने को कम्युनिस्ट हुँ, कहते होंगे या रैशनलवादी या प्रोग्रेसिव हुँ, होंगे, वही लोग में से कुछ हुँ, ब्राह्मण जो हैं इधर इंटरकास्ट मैरिज या इधर-उधर किए हैं। जो प्रॉपर ये वाले हैं, वो कहीं नहीं करते हैं। 1-2 हुँ, आपको हुँ, खबरें आ जाएँगी, बड़े-बड़े जो मुस्लिम नेता हैं, उनसे हुँ, किसी हुँ। की शादी की खबर आएगी, इसकी खबर आएगी, तो वो उनका पॉलिटिकल रीज़न है कि किस कारण से कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं, ना नहीं, मैं उसकी बात वो नहीं कर रहा हूँ। उँगलियों देखिए, पे गिनने मेरा कहना है कि नहीं मेरी बात सुनिए ब्राह्मण मेरी टू बात सुनिए ब्राह्मण, मेरी बात सुनिए हाँ, आप, मेरी आपका बात कहना सुनिए। सही है कि कम है, लेकिन है। वो उँगली उँगली पर गिनने वाले लोग हैं और उसमें भी स्टेटस पे करते हैं कि उस सामने वाले का स्टेटस क्या है, उससे इनकी पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, तब जाके वो उससे शादी करते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली जो है, जो गरीब हुँ, ब्राह्मण हुँ, है वो गरीब किसी एससी, एसटी, ओबीसी से कर लिया, नहीं। हायर क्लास में अगर हायर किसी दूसरे वर्ग के हायर क्लास से शादी करने से उनके किसी खास स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, तो फिर करते हैं। या हुँ, फिर वो बच्चों को नहीं कंट्रोल कर सकते कुछ गिने-चुने फैमिलीज़ तो फिर वो कर लेते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए कि वो समाज सुधार के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पे उनका बस ही नहीं चला है ना? इसलिए कर रहे हैं या कोई स्वार्थ की पूर्ति हो रही है हुँ, इसलिए हुँ। कर रहे हैं। हम लोगों का जो नहीं, मकसद सेंसर है जी, कि मैं ये क्या बोल चीज़ रहा हूँ नहीं होनी कि चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। बोलिए। मेरा क्या कहना है कि एक ही लेवल पे सपोज़ 10 लाख के पैकेज वाला एक जनरल कास्ट का, मतलब एक ब्राह्मण हुआ और एक बनिया ब्राह्मण हुँ, लड़की हुई, दोनों का सेम पैकेज है, तो वहाँ होने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सेम हुँ, पैकेज का एक लड़का जो ब्राह्मण है और सेम पैकेज पे एक लड़की जो दलित समाज से है, ये दोनों की हुँ। शादी कभी नहीं होगी। तो ये बात तो आप कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस दोनों में बढ़ा है, ब्राह्मण में और बनिया कास्ट में। और ब्राह्मणों के अंदर तो बिल्कुल ही 100% एक्सेप्टेंस है, कभी कोई दुबे चौबे से मना नहीं करता, शर्मा से मना नहीं हाँ, करता। तो उनके धर्म ग्रंथ लेकिन में लिखा अगर है हम ना, देखें हमारे उनके एस धर्म ग्रंथ में लिखा है ना। उनके धर्म हुँ, ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है ना कि वो तो वैश्य से भी शादी कर सकते हैं, क्षत्रिय से भी कर सकते हैं, शूद्र से भी कर सकते हैं। लेकिन आपके धर्म ग्रंथ में उन्होंने ये लिखा है कि शूद्र किसी से नहीं कर सकता है ना। तो वो अपना धर्म हमारे निभा रहे इतने हैं, सारे महापुरुष कहते हुए वो चले गए। किसी भी वर्ग के हाँ। लड़की से शादी कर लेंगे, वो अपना धर्म निभा रहे हुँ, हैं। हुँ, आपको हुँ, नहीं हुँ, निभाने दिया जा रहा है क्योंकि आप जो हैं उनके धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि शूद्र जो है अपने हुँ, से हुँ। ऊपर के वर्ण से शादी नहीं कर सकता है। वो कर सकते हैं। क्षत्रिय जो है शूद्र की लड़की से कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, ब्राह्मण तीनों की से कर सकता है, लेकिन शूद्र किसी से नहीं कर सकते हैं। तो ये आप ये देखिए उनके ना कि वेद और देव वो आप कहते जो हैं कह कि आप रहे कर हैं ना, सकते हो, वो उनकी बात है। हाँ, हाँ। मेरी बात समझिए हुँ, अमन हुँ। जी एक बात हाँ, हाँ। समझिए। आप जो कह हुँ, रहे हैं हुँ। ना कि उनकी स्वीकृति बढ़ी है, नहीं उनके धर्म ग्रंथ में ये स्वीकृति दी गई है। ये स्वीकृति नहीं दी गई है कि आपको बढ़ने दिया जाए, आपको न बढ़ने दिया जाए इसकी भी स्वीकृति दी गई है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, अपने में हुँ, हुँ। इंटरकास्ट भी मैरिज कर लेंगे, कुछ भी करके, लेकिन न आपका जो है हुँ, हुँ। आपको नहीं बढ़ने देंगे। तो यहाँ पे जो बढ़ने वाली नहीं, बात है ना, ये मैं ये बोल रहा विरोध हूँ कि विरोध जब उनके तक करना देव ही और वेद पड़ेगा। ने कहा, हुँ, नहीं, उनके वेद और देव ने कहा कि आप दूसरी कास्ट में कर सकते हैं, उनने माना। लेकिन हमारे महापुरुषों ने जो कहा कि आप शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, हम लोगों ने हुँ, इंटर हुँ, कास्ट मैरिज को क्यों नहीं अपनाया? हम कहते हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ भेदभाव करता है। क्या हम आपस हुँ, में हुँ। भेदभाव नहीं कर रहे हैं? इस हुँ, चीज़ पे हुँ। हमको तो कहीं न इससे कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेनी नहीं पड़ेगी। ये तो मुद्दा है ही हुँ, कि हुँ। ये करना ही करना है।
लेकिन सवाल ये हुँ, है कि जो मेजर प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम ये नहीं है। मेजर प्रॉब्लम है कि सामने वाला आपको ये करने भी तो नहीं दे रहा है ना, लगातार आपके अंदर हुँ, इनपुट कौन दे रहा है? लगातार आपके लोगों को तोड़कर अपने खेमे में कौन ले जा रहा है? लगातार आपको ब्राह्मणवादी बनने के लिए, लगातार आपको काँवड़ उठाने के लिए, आपको मूर्ति पूजा के लिए आपको फंड कौन जारी कर रहा है? आप लोग टूटे रहें, बँटे रहें इसके लिए इनडायरेक्टली कौन रूप से काम कर रहा है? आपके लोगों को कौन खड़ा करा के कुछ भी दंगा-फ़साद और इस तरह की चीज़ें में खड़ा कौन कर रहा है? ये पॉइंट कौन कर रहा है? आपको तो समझना होगा ना असल गेम कहाँ से शुरू हो रहा है। नहीं, ये यही आप तो मैं जो कह रहा हूँ कह कि रहे उनका तो हैं, काम आप है, देखिए वो आप तो सदियों नहीं से ऐसा काम वही करते आ रहे हैं, लेकिन तो स वो अपनी यही ड्यूटी तो कर रहे हैं, वो जो उनके संघर्ष वेद करना कहते हैं। पड़ेगा ना, लेकिन क्या वो हम संघर्ष लोगों करना को पड़ेगा किसने ना हाथ उसका। पकड़ा है कि हम अपने हुँ। महापुरुषों को ना मानें? हम लोग को नहीं तो किसी ये नहीं आप रोका ना कैसे कि हम कर अपने पाएँगे? महापुरुषों आप को ना कैसे कर मानें। पाएँगे? अच्छा ये बताइए जब तक आप ब्राह्मण धर्म हुँ, मान रहे हैं तब तक ये आप कर पाएँगे? देखिए आप मैं जब बात ब्राह्मण बताता हूँ धर्म कि हम मान कैसे रहे कर हैं तो पाएँगे। मैं हुँ, हुँ, मेरी बात एक जवाब दीजिए। आप अगर ब्राह्मण धर्म हुँ, को मान रहे हैं या जो भी हुँ, बहुजन ब्राह्मण धर्म को मान रहा है, तो क्या वो हुँ, हुँ। ये इन चीज़ों से उबर पाएगा? उनके धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं, उससे उबर ये पाएगा? उ आपका उसके जो अलग हट बात के है बहुत डीप मीनिंग लेके जाती है। हुँ, हुँ, देखिए सिंपल सा बात है, आप जिस शहर में रहोगे आपको वहाँ के नियम मानने होंगे। अगर कोई हुँ, पर्सन अपने घर में ब्राह्मण धर्म को मान रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, तो उससे हुँ, हमको किसी भी प्रकार की कहें कि बहुजन समाज के लिए कोई भी हुँ, अपेक्षाएँ नहीं रखनी चाहिए और जो ब्राह्मण धर्म को छोड़ चुका है, तो हुँ, फिर हुँ, उससे पूरा बहुजन समाज के जो हमारे महापुरुष कह के गए हैं, उसको हुँ, उन्हें पूरी तरीके से अपनाना चाहिए। कई लोग हुँ, ब्राह्मण धर्म हुँ, छोड़ तो देते हैं, लेकिन यहाँ अपने महापुरुषों को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो हुँ। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पॉइंट पे आपसे एग्री करता हूँ मैं, कि जो भी लोग ब्राह्मणिकल सिस्टम में फँसे हुए हैं वो लोग जो हैं कभी भी इस चीज़ से नहीं बाहर निकल पाएँगे क्योंकि ब्राह्मण धर्म ही कहता है कि हम तो तुम्हारी बहू-बेटियों को ले लेंगे, तुमको अपनी बहू-बेटी नहीं देंगे। तू कभी भी अपनी नहीं देगा, दूसरे की ज़रूर ले लेगा। हुँ, जैसे भी रखे बाय द वे वो तो ये भी कहता है हाँ। कि पत्नी बना लो शूद्र की शूद्र से जो बच्चा उत्पन्न हो उसको भी नीचे मानो और मल्टीपल अगर शादी किए हुए हो तो हुँ, हुँ। अगर ब्राह्मणी है तो उसका जो बच्चा होगा उसको ज़्यादा अच्छा मानो, ये भी वो कहता है, उसके मनुस्मृति में इस तरह की ही बातें हैं। तो आप ये देखिए कि हुँ, जब तक ब्राह्मणिकल सिस्टम में जो लोग फँसे हुए हैं, वो उनसे सुधार की उपेक्षा भी आप मत रखिए वो ना कर पाएँगे। उनको कहीं न कहीं ये जो धर्म मज़हब है उस पर समझना पड़ेगा कि जब अधिकार ही नहीं दे रहा है धर्म मज़हब तो क्यों वो फँसे हुए इसीलिए तो जातिवाद में भी फँसे हैं ना, इसीलिए तो जातिवाद में नहीं फँसे हैं। जातिवाद में फँसने हुँ, का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जातिवाद जो है, एक हुँ, सीढ़ी-नुमा मतलब स्ट्रक्चर है उसका, जिसमें हर ऊपर की सीढ़ी वाला पर्सन अपने नीचे वाले की स जो सीढ़ी पे है, उसके हुँ, ऊपर हुँ, अपना कचरा फेंक सकता है। और वो इस चीज़ के में बहुत सुखी है कि वो दूसरे के ऊपर अपना कचरा फेंक सकता है, भले ही उसकी कीमत उसे इस प्रकार चुकानी पड़े कि उसके ऊपर का पर्सन उसके ऊपर कचरा फेंकेगा, वो उसके लिए रेडी है। लेकिन उससे ये हक नहीं छीना जाना चाहिए कि वो अपने नीचे वाले पे कचरा फेंकना छोड़ दे। तो ये एक जाति-नुमा जो है ये सीढ़ी स्ट्रक्चर है और इसमें हर पर्सन अपनी पोजीशन को लेकर के गर्व करता है, उस पोजीशन में अपने आप को फ़ायदे में समझता है, इसलिए वो जाति व्यवस्था में आज भी फँसा हुआ है या कहें वो चिपका हुआ रहना चाहता है उसके साथ में। और यही लालच जो है जिसकी वज़ह से कोई जाति नहीं छोड़ना चाह रहा है। जैसे कि आज आप बात करें ओबीसी की, तो वो अपने सीना ठोक के बोलते हैं, मैं जाट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो वो लेकिन वो कभी ये नहीं कहते, वो ये अच्छे से जानते हैं कि आप ब्राह्मण के सामने कुछ नहीं लगते हो। आप बनिया के सामने कुछ नहीं लगते हो, बनिया या ब्राह्मण आपके यहाँ सामने जाएगा, तो आप झुक के उसको सलाम भी करोगे। लेकिन जैसे ही वो दूसरी जातियों के सामने आएगा, वो बताएगा मैं जाट हूँ, मैं ये हूँ, मैं गुर्जर हूँ, मैं ये हूँ, सब बताएगा। तो ये जो गर्व है, मतलब बेसलेस गर्व है उसका, जो उसे केवल ये सुविधा देता है कि वो कुछ लोगों को दबा सकता है, इसी लालच की वजह से वो कभी जाति प्रथा से निकल नहीं सकते और जब तक इंसान ये अपने अंदर रखेगा कि मुझे ये प्रिविलेज मिलना चाहिए कि मैं दूसरे के कास्ट को नीचा बोल सकूं या एक पर्सन जिससे मैं डिबेट में नहीं जीत पा रहा हूं तो आखिरी में मैं हुँ, उसे हुँ, भीमटा या छोटी कास्ट का बोल करके मैं अपने आप को बड़ा साबित कर सकूं तो ये एक हुँ, ऐसा हुँ। लालच है जिसकी वजह से कभी लोग मतलब जाति प्रथा लोग खुद खत्म नहीं करना चाहते चाहे उस सीढ़ी में लोग बहुत ऊपर हों या बहुत नीचे हों क्योंकि नीचे जी, में प्रिविलेज जी। मिलता है क्योंकि उससे भी नीचे कोई ना कोई है जिसको वो जिसके ऊपर जाकर के उसके ऊपर थूक के अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं कि चलो मैं इससे तो बेटर हूँ। जी, ठीक है और कोई पॉइंट है? हाँ, मेरा एक और पॉइंट है कि मतलब मेरा ये कहना है कि हमारे बहुजन समाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग क्या करते हैं कि उनके माँ-बाप चाहते हैं कि वो सब पढ़ें-लिखें क्योंकि हमको
बाबा साहब ने कहा था कि आप शिक्षित बनिए, तो शिक्षित तो बन जाते हैं, लेकिन अपने समाज के इतिहास के बारे में, हमारे समाज के जो मुख्य बदलाव हुए, उनके बारे में वो बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखना चाहते हैं। जैसे आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब बीपी सिंह जी ने एक जल्दबाजी में ओबीसी का रिज़र्वेशन पास किया था, तब उनसे पूछा गया था कि ये बताइए कि अगर एक कैंडिडेट है जिसके पिताजी एक एमएलए हैं और माँ एक स्कूल की प्रिंसिपल है, क्या उसे भी रिज़र्वेशन मिलना चाहिए? और उस टाइम हुँ, पे हुँ। बीपी सिंह जी के पास में कोई जवाब नहीं था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उनका नहीं था। वो केवल कांशीराम जी से पहले इस मुद्दे को कैश कर लेना चाहते थे। उनको लग रहा था कि कांशीराम के नाम से अगर रिज़र्वेशन मिला तो कांशीराम जी अमर हो जाएँगे इस नाम पे, इससे पहले मैं इस रिज़र्वेशन को पास करवा देता हूँ। तो लेकिन उनके पास जवाब नहीं थे। और ये हालत आज हमारे मुझे लगता है कि 99% एससी-एसटी के कैंडिडेट्स की है कि वो हुँ, हुँ। आज भी मतलब इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं कि एक अमीर आदमी को कास्ट बेस्ड रिज़र्वेशन क्यों मिलना चाहिए? अगर कोई उनसे पूछता भी है कि हाँ यार अमीर को मतलब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो बोलते हैं हाँ, नहीं मिलना चाहिए, अब तो ये जो है इकोनॉमिकल बेस पे होना चाहिए। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो खुद ये कॉन्सेप्ट्स ना समझ रहे हैं और ना अपने बच्चों को उस डायरेक्शन में समझा रहे हैं कि ठीक है आप 95% एजुकेशन कीजिए आपके कोर्स से रिलेटेड, लेकिन 5% अपने महापुरुषों के एक्सप्लेनेशन को भी समझिए। तभी आप किसी बात को रख पाएंगे और कभी कोई आपके सामने डिबेट करता है आपके अस्तित्व पे, आपके रिजर्वेशन के अस्तित्व पे, तो आप उसको कुछ एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। कभी वो ये नहीं कह पाते कि भाई जब हमारे साथ में भेदभाव जो होता है वो जब हमारे कास्ट बेस होता है तो इसलिए हमको रिजर्वेशन चाहिए। अगर मैं बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ हूँ लेकिन अगर वहाँ पैनल में एक ब्राह्मण बैठा है तो वो किसको प्रेफ़रेंस देगा? वो अपनी कास्ट को देगा या मुझे देगा? एटलीस्ट कुछ पोर्शन ऐसा रिज़र्व रखना चाहिए ना कि जहाँ पर वो ब्राह्मण चाहे भी तो अपनी कास्ट के पर्सन को नहीं बिठा सके। तो इसके एक बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है इसका, लेकिन इन शॉर्ट बता रहा हूँ मैं। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, मुद्दों के बारे में मैंने सोचा क्योंकि करीबन 2014-15 के आसपास मैं जो था कास्ट और इस सब के ऊपर काफ़ी फ़ेसबुक पे लिखता था, तब मैं एक्टिव था। हालाँकि अब एक्टिव नहीं हूँ। तो उस वक़्त 1-2 मित्र थे जो बहुत मतलब थे, वो भी पिछड़ी कास्ट से, लेकिन वो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन्स करते थे और शुरू में मुझे लगता था कि यार ये लोग बिल्कुल एससी-एसटी कास्ट के एकदम खिलाफ हैं। लेकिन जब मैंने उनके क्वेश्चन्स के आंसर सर्च करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, मेहनत दोनों तरफ से लगेगी। हमें ब्राह्मण समाज से तो लड़ना ही है या कहें अपर कास्ट या जनरल समाज से तो लड़ना है, लेकिन अपने आप को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को नहीं समझ पाएँगे, तो आप मजबूती से कहीं भी खड़े नहीं हो पाएँगे। ओके, ओके। तो मेरे ख़्याल से जो आप मैसेज देना चाहते थे पब्लिक को, वो सबने सुना होगा ध्यान से। हाँ, मेरा यही मैसेज है कि आप ठीक। अगर 100% अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, तो बस 5 या 2% अपने महापुरुषों को भी ज़रूर पढ़ें। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है, हमारे महापुरुष जो हमारे बाबा साहब हैं, उन्होंने हुँ, एक हुँ। बात साफ-साफ लिख के गए हैं कि जो हुँ। जातिवाद की प्रॉब्लम है, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने हुँ, हुँ। रोटी-बेटी ये 2 बात तो बताई ही बताई। साथ में हाँ। एक तीसरी बात भी कही कि धर्म ग्रंथों का भी ख़ात्मा, क्योंकि धर्म ग्रंथ जो है हमेशा एक बूटी के तौर पे ब्राह्मणिकल सिस्टम को उग्र करते हैं कि इनको अधिकार नहीं देना है। तो इसलिए जो जितनी पब्लिक है उसको रिलीजियस टेक्स्ट को भी हमें बताते रहना है, दिखाते रहना है कि क्यों ये जो बच्चे जो हमारा विरोध कर रहे हैं, इनका सोर्स क्या है? क्यों ये हमारा विरोध करते हैं? ये क्यों नहीं चाहते हैं कि ये आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे भी आगे बढ़ें, सब आगे बढ़ें, भारतीय आगे बढ़ें? ये क्यों चाहते हैं कि इनकी ही कम्युनिटी आगे बढ़े? तो ये सच भी लाने के लिए ज़रूरी है कि इनके टेक्स्ट को दिखाया जाए, क्योंकि वो लोग जो अभी भी सभी लोग तो छोड़े छोड़े हैं नहीं, ब्राह्मणिकल सिस्टम का ही तो हुँ, हिस्सा हुँ। है अभी। सब लोग तो छोड़ के हटे नहीं हैं। हाँ। तो महापुरुषों को जब पढ़ेंगे ना तो सारी बातें पढ़नी हुँ, हुँ। पड़ेंगी और जब सारी बातें पढ़ी जाएँगी तो ये सारी बातें बिल्कुल, भी इसमें आ जाएँगी। ठीक है अमन जी, बिल्कुल ओके, मेरा ओके, ओके। ठीक है, थैंक यू।